चीन को चालबाज मानना आम है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली चालबाजी अमेरिका ने दिखाई है? वही अमेरिका जो दोस्ती और लोकतंत्र की बातें करता है, पर भारत पर कई बार दबाव डाल चुका है, इतना कि सुनकर हैरान रह जाएंगे। हम अक्सर चीन की हरकतों पर नजर रखते हैं, लेकिन अपने दोस्त अमेरिका की चालों को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कभी कभी दोस्ती की आड़ में शर्तें थोप देता है। इस वीडियो में मैं, बबलू जायसवाल, आपको 5 ऐसी घटनाएं बताऊंगा जब अमेरिका ने भारत पर दबदबा दिखाया। वो किस्से जो मीडिया में अक्सर दब जाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे व्यापार, सुरक्षा और विदेश नीति में अमेरिका ने अपने हित साधने के लिए भारत को मुश्किल में डाला। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस दोस्त की असली चालें जानेंगे जो हमेशा उतना साफ नहीं जितना दिखता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि सीख है कि भारत को अपने कदम कितने सोच समझकर रखने पड़ते हैं। 1998 राजस्थान के पोखरण में भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता का ऐलान था। दशकों तक भारत ने संयम दिखाया था, लेकिन अब वक्त था अपनी ताकत दिखाने का। पोखरण की रेत में गूंजा धमाका और भारत ने साफ कर दिया कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। देश भर में जश्न का माहौल था। लोगों को गर्व महसूस हुआ कि भारत ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता और आत्मविश्वास का प्रदर्शन किया। हर तरफ तिरंगा लहराया और भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम भी ताकतवर हैं। लेकिन इस कदम से सबसे ज्यादा परेशान हुआ अमेरिका, जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु ताकतवर देश मानता है। अमेरिकी सरकार में हलचल मच गई और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सख्त तेवर दिखाए। अमेरिका ने तुरंत भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, सारी मदद रोक दी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बंद कर दिया और भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग करने की कोशिश की। कई अमेरिकी कंपनियों ने भारत से अपने प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए। ये ऐसा था जैसे कोई अमीर दोस्त अचानक आपको पार्टी से बाहर निकाल दे और बाकी लोग भी आपसे दूरी बनाने लगे। भारत को एक झटके में अंतरराष्ट्रीय क्लब से बाहर कर दिया गया। इन प्रतिबंधों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखा। शेयर बाजार गिरा, निवेशकों में घबराहट फैल गई और रुपया कमजोर होने लगा। कई विदेशी कंपनियों ने अपने हाथ खींच लिए। कई जरूरी प्रोजेक्ट्स रुक गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत को झटका लगा। कई फैक्ट्रियों में काम ठप हो गया और हजारों लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ गईं। अमेरिका का मकसद साफ था, भारत को सबक सिखाना, ताकि कोई और देश उसकी मर्जी के खिलाफ परमाणु ताकत बनने की हिम्मत न करे। अमेरिकी अधिकारी बार बार चेतावनी देते रहे। भारत अमेरिका के रिश्तों में खटास आ गई। दोनों देशों के बीच बातचीत ठप हो गई और कूटनीतिक दूरी बढ़ती चली गई। अमेरिका ने भारत से ऐसे दूरी बना ली जैसे हमने उनका कोई बड़ा नुकसान कर दिया हो। यह सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव भी था। दुनिया को संदेश दिया गया कि अमेरिका की मर्जी के बिना कुछ मत करो। अमेरिका ने अपने सहयोगियों को भी भारत से दूरी बनाने के लिए कहा। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत को अलग थलग करने की कोशिशें तेज हो गईं। ये एक तरह का पावर गेम था, लेकिन भारत ने हार नहीं मानी। हमारे वैज्ञानिकों, उद्यमियों और नेताओं ने मिलकर आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी। देश में एक नया जोश आया, हम खुद कर सकते हैं का जज्बा। भारत ने अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया, मेड इन इंडिया पर जोर दिया और दिखाया कि हम दबाव में नहीं झुकते। धीरे धीरे भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला और आगे बढ़ा। इस घटना ने भारत को सिखाया कि अपनी सुरक्षा के फैसले खुद लेने की कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन यह भी साबित हुआ कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी दबाव टिक नहीं सकता। अमेरिका, जो खुद हजारों परमाणु बम रखता है, दुनिया को परमाणु हथियारों से दूर रहने की नसीहत देता है, लेकिन दूसरों को एक भी नहीं रखने देता। ये दोगलापन है जिसे भारत ने खुलकर चुनौती दी। भारत ने उस कठिन दौर का डटकर सामना किया और भी मजबूत बनकर उभरा। आज भारत आत्मनिर्भर है और दुनिया में उसकी आवाज और भी बुलंद है। याद रखिए, जब बात अपने हितों की आती है, अमेरिका दोस्ती और रिश्ते सब भूल जाता है। भारत ने यह सबक हमेशा के लिए याद रखा। 2019 भारत एक आर्थिक ताकत, लेकिन अमेरिका की आदतें वही। इस बार निशाना बना व्यापार, हथियार था जीएसपी, जिससे भारत को अमेरिकी बाजार में छूट मिलती थी। ट्रंप प्रशासन ने अचानक भारत को जीएसपी से बाहर कर दिया। आरोप लगाया कि भारत अमेरिकी कंपनियों को बराबरी का मौका नहीं देता।
नतीजा, भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा, निर्यातकों को नुकसान, खासकर छोटे उद्योगों को। भारत ने भी जवाब में अमेरिकी सामान पर टैरिफ बढ़ा दिए। एक मिनी ट्रेड वॉर जैसी स्थिति। अमेरिका चाहता है कि व्यापार भी उसकी शर्तों पर चले, अमेरिका फर्स्ट, बाकी सब बाद में। यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दोस्ती नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट चलते हैं। अमेरिका अपने फायदे के लिए पुराने समझौते भी तोड़ सकता है। चीन के साथ ट्रेड वॉर के बीच भारत जैसे दोस्त को भी नहीं बख्शा। अमेरिका की नीति साफ है, अगर आप उनके हिसाब से नहीं चलते तो सबक सिखाया जाएगा। ये जीएसपी विवाद उसी सबक का हिस्सा था, चालबाजी जो अक्सर छुपी रहती है। अब बात H-1B वीजा की, जिसने लाखों भारतीयों को अमेरिका में करियर बनाने का मौका दिया। हर साल हजारों युवा अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस वीजा के सहारे अमेरिका की ओर रुख करते हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, जहां बेहतर नौकरी, ग्लोबल एक्सपोजर और परिवार के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद होती है। लेकिन ट्रंप प्रशासन में H-1B वीजा के नियम इतने सख्त कर दिए गए कि भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए अमेरिका जाना मुश्किल हो गया। अचानक से इंटरव्यूज की संख्या बढ़ गई, डॉक्यूमेंटेशन की जांच कड़ी हो गई और अप्रूवल रेट्स गिरने लगे। कई परिवारों के सपने अधूरे रह गए और कईयों को वापस लौटना पड़ा। अमेरिका ने कहा, अमेरिकी नौकरियां अमेरिकियों के लिए, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय टैलेंट ने उनकी टेक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया है। सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी कंपनियों में भारतीय इंजीनियर्स और मैनेजर्स की अहम भूमिका रही है। उनकी मेहनत और इनोवेशन ने अमेरिका को टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बनाया। बार बार नियम बदलना, सैलरी लिमिट बढ़ाना, एप्लीकेशन रिजेक्ट करना, ये सब भारतीयों को हतोत्साहित करने के लिए था। कई बार तो वीजा प्रोसेसिंग में महीनों की देरी हो जाती थी, जिससे जॉब ऑफर भी हाथ से निकल जाते थे। इससे न सिर्फ प्रोफेशनल्स बल्कि उनके परिवार भी तनाव में आ जाते थे। असर सिर्फ प्रोफेशनल्स पर नहीं, भारतीय आईटी कंपनियों पर भी पड़ा। या तो महंगे अमेरिकी कर्मचारी रखने पड़े या काम भारत में शिफ्ट करना पड़ा। इससे कंपनियों की लागत बढ़ी और उनकी ग्रोथ पर भी असर पड़ा। कई भारतीय कंपनियों को अपने अमेरिकी क्लाइंट्स के साथ डील्स में दिक्कतें आने लगी। L-1 जैसे दूसरे वीजा भी सख्त हुए, ग्रीन कार्ड का इंतजार और लंबा हो गया। कई भारतीय परिवार सालों तक अनिश्चितता में जीते रहे, न नौकरी की गारंटी, न बच्चों की पढ़ाई का भरोसा। ये मानसिक दबाव भी कम नहीं था। अमेरिका एक तरफ स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है, दूसरी तरफ दरवाजे बंद करता है। ये दोहरा रवैया है। डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में दोस्ती की बातें होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में भारतीयों के लिए रास्ते बंद किए जाते हैं। सिलिकॉन वैली की सफलता में भारतीय टैलेंट का बड़ा हाथ है, लेकिन जब वही टैलेंट रोका जाता है तो अमेरिका खुद को भी नुकसान पहुंचाता है। कई कंपनियों को टैलेंट शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है और इनोवेशन की रफ्तार धीमी हो जाती है। ये वीजा पाबंदियां अमेरिका की प्रेशर टैक्टिक्स हैं, घरेलू राजनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को दांव पर लगाना। चुनावी मौसम में इमिग्रेशन को मुद्दा बनाकर वोट बटोरे जाते हैं, लेकिन असल नुकसान दोनों देशों के रिश्तों को होता है। ये चालें सीधी नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देती है। भारतीय सपनों की नींव हिल जाती है और अमेरिका भी अपनी ग्रोथ की रफ्तार खो देता है। यही है भारतीय सपनों पर अमेरिकी पहरा, जहां उम्मीदें और हकीकत के बीच दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं। अब S-400 मिसाइल डील। भारत ने रूस से एडवांस डिफेंस सिस्टम खरीदने का फैसला किया, जो हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी था। अमेरिका को यह पसंद नहीं आया। उन्हें डर था कि रूस का दबदबा बढ़ेगा, उनके हथियार कम बिकेंगे। उन्होंने कैट्सा कानून का हवाला देकर भारत को खुलेआम धमकी दी, अगर S-400 लिया तो प्रतिबंध लगेंगे। भारत के लिए मुश्किल, एक तरफ रूस पुराना दोस्त, दूसरी तरफ अमेरिका नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर। S-400 डील चीन पाकिस्तान की चुनौतियों के लिए अहम थी। ऐसे में अमेरिकी दबाव हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ था। भारत ने झुकने से इनकार किया, कहा यह हमारी सुरक्षा का मामला है, हम डील नहीं रोकेंगे। अमेरिका लगातार बयानबाजी करता रहा, लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बरकरार रखी। यह दिखाता है कि अमेरिका अपने कानूनों से दूसरों की विदेश नीति कंट्रोल करना चाहता है। भारत ने अपने हितों को सर्वोपरि रखा, लेकिन इस घटना ने रिश्तों में तनाव जरूर डाला। यह कैट्सा की कहानी, अमेरिका की चालबाजी और भारत की हिम्मत। अब बात मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की।
अमेरिका अक्सर इन मुद्दों पर भारत को लेक्चर देता है। हर साल अमेरिकी विदेश विभाग और USCIRF जैसी संस्थाएं भारत की नीतियों और घटनाओं पर रिपोर्ट जारी करती हैं, जिनमें मानवाधिकारों और धार्मिक आजादी को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। ये रिपोर्ट्स अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में सुर्खियां बनती हैं और भारत पर नैतिक दबाव बनाने का जरिया बन जाती है। भारत एक विविध लोकतंत्र है। हम इन मूल्यों को गंभीरता से लेते हैं और यहाँ हर धर्म, जाति और भाषा के लोग साथ रहते हैं। हमारी संसद, न्यायपालिका और मीडिया ये सब लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो नागरिक अधिकारों की रक्षा करती हैं। लेकिन जब अमेरिका उपदेश देता है तो अजीब लगता है, क्योंकि भारत की अपनी चुनौतियां और समाधान हैं। खुद अमेरिका में नस्लीय भेदभाव और मानवाधिकार की गंभीर समस्याएं हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन इसका बड़ा उदाहरण है। वहां पुलिस की बर्बरता, प्रवासियों के साथ अमानवीय व्यवहार और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की खबरें आम हैं। ऐसे में जब वही देश दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है तो उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजमी है। CA कश्मीर जैसे मुद्दों पर अमेरिका ने कई बार चिंता जताई। USCIRF ने भारत को कंट्री ऑन पर्टिकुलर कंसर्न तक कह दिया। इन रिपोर्ट्स में भारत की छवि को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को जवाब देना पड़ता है। लेकिन भारत बार बार कहता है कि ये हमारे आंतरिक मामले हैं। ये आलोचनाएं अक्सर तब तेज होती हैं जब भारत अमेरिका की लाइन से अलग चलता है या जब भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता है। कई बार ये आलोचनाएं कूटनीतिक दबाव बनाने का तरीका भी होती हैं, ताकि भारत को किसी खास नीति या समझौते के लिए राजी किया जा सके। सीधे प्रतिबंध न लगाकर रिपोर्ट्स और बयानों से भारत की छवि पर नैतिक दबाव बनाया जाता है। ये सॉफ्ट पावर की चाल है। अमेरिका अपनी छवि को मोरल अथॉरिटी के तौर पर पेश करता है, लेकिन असल में ये उसकी विदेश नीति का हिस्सा है। भारत हमेशा कहता रहा है, ये हमारे आंतरिक मामले हैं। हमारे पास अपनी न्यायपालिका और लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं जो संविधान के दायरे में रहकर काम करती है। भारत की न्यायपालिका ने कई बार सरकार के फैसलों की समीक्षा की है और नागरिक अधिकारों की रक्षा की है। अमेरिका खुद को मोरल पुलिसमैन समझता है, लेकिन दुनिया अब बदल चुकी है। भारत अब ऐसे दबाव में नहीं झुकता। भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और लोकतांत्रिक मूल्यों का बचाव किया है। अमेरिका की आलोचना के पीछे सिर्फ मानवीय चिंता नहीं, बल्कि उसके अपने रणनीतिक हित भी होते हैं। कई बार ये दबाव भारत की विदेश नीति, रक्षा सौदों या व्यापारिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए डाला जाता है। ये भी चालबाजी है, जिसे समझना जरूरी है, क्योंकि दोस्ती की आड़ में असली खेल चलता है। भारत को अपनी संप्रभुता और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबावों को समझदारी से संभालना होगा। तो अगली बार जब कोई चीन की चालबाजी की बात करे तो इन अमेरिकी कदमों को भी याद रखें। परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध, GSP छीनना, H-1B वीजा सख्ती, S-400 पर धमकी और मानवाधिकार के नाम पर दबाव। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अमेरिका से दुश्मनी करनी चाहिए। हर देश अपने फायदे के लिए काम करता है, भारत को भी वही करना चाहिए। लेकिन हमें आंखें खुली रखनी होंगी, कौन सी दोस्ती सच्ची है, कौन सी मतलब की। अपनी विदेश नीति और फैसले हमें अपनी जरूरतों और संप्रभुता के हिसाब से लेने होंगे, किसी के दबाव में नहीं। इस वीडियो का मकसद किसी देश को बुरा दिखाना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना है। आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं बबलू जायसवाल। मिलते हैं अगले वीडियो में।